Hello and good morning to all of you. So today we are going to cover dimensions of ethics. इसके अंदर हम 4 डायमेंशंस की बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है और यही सफिशिएंट है फॉर एनी एग्जामिनेशन, बी इट यूपीएससी और स्टेट पीएससीज। तो सबसे पहला डायमेंशन है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, देन नॉर्मेटिव एथिक्स, देन मेटा एथिक्स, देन अप्लाइड एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ ये आता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। ये सिर्फ ये बताता है कि सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है। इट ओनली डिस्क्राइब्स, इट ओनली रिलेटेड विद डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल सती सिस्टम, अगर हम पूछें व्हाट इज़ सती सिस्टम तो ये एक्सप्लेन करेगा, सिर्फ डिस्क्राइब करेगा कि व्हाट इज़ सती सिस्टम, व्हाट इज़ स्लेवरी और व्हाट इज़ जस्टिस। अब नॉर्मेटिव एथिक्स की बात करें तो ये प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। यहाँ पे बात होती है कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी डन। जैसे सती सिस्टम इज़ बैड एंड इट मस्ट बी स्टॉप। सती सिस्टम जो है वो गलत है और इसको रोकना चाहिए। फिर अब बात करते हैं मेटा एथिक्स की। मेटा एथिक्स जो है, अभी हम बात कर रहे थे कि सती सिस्टम इज़ बैड। मेटा एथिक्स जो है वो थोड़ा फिलोसफिकली चीज़ों को और एनालाइज करता है। ये बात करेगा कि व्हाट इज़ बैड फॉर यू। आप जिस बैड की बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ बैड एंड गुड फॉर यू, क्या सही है और क्या गलत है। इट डील्स विद क्वेश्चनिंग एंड एनालाइजिंग व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। अप्लाइड एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड विद फिलोसफिकल मेथड टू आइडेंटिफाई मॉरली करेक्ट पाथ इन वेरियस फील्ड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब ह्यूमन से रिलेटेड ही एथिक्स। अब ह्यूमन जिन जिन चीज़ों के साथ, जिन जिन फील्ड्स में एक्ट करेगा, उन एक्ट्स के रिगार्डिंग अगर एथिक्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल बायो एथिक्स, मीडिया एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स, फेमिनिस्ट एथिक्स, एनिमल एथिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बायो एथिक्स इसके अंदर क्या है, इनकेस अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ बायो एथिक्स या फिर मीडिया एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स या फिर फेमिनिस्ट एथिक्स, तो इनके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ में देख लेते हैं कि बायोएथिक्स जनरली किस चीज़ से रिलेटेड है। बायोएथिक्स डील करता है मेडिसिन्स है या फिर लाइफ साइंसेस जितनी भी है जिनका हमारी हेल्थ या फिर सोसाइटी के साथ कनेक्शन है, विच हैव अ से इन आवर लाइफ और सोसाइटी। बायोटेक्नोलॉजी का जितना एस्पेक्ट है, जितना एरिया है, जितना एम्बिट है, वो सब क्या होगा, बायोएथिक्स के अंदर आएगा। अब इसका एग्जाम्पल्स अगर देखें, जैसे कि मेडिसिन्स का रेट है वो कम होना चाहिए ताकि सभी इंडिविजुअल को मिल पाए, या फिर वैक्सीन थी कोविड-19 के दौरान वो सभी तक पहुंच पाई, ये भी बायोएथिक्स के डोमेन में आएगा। हम बात करते हैं मेल प्रैक्टिसेस इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वो सब नहीं होनी चाहिए, ये भी बायोएथिक्स के अंदर आएगा। किडनी रैकेट्स, ये सब जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सब बायोएथिक्स के अंदर आएंगे। अब मीडिया एथिक्स क्या है, मीडिया एथिक्स बात करता है सिर्फ फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया की, ताकि ये अच्छे से पब्लिक को इन्फॉर्म कर सके, न्यूज़ को सेंसलाइज ना करे, सेंसेशन की तरह न्यूज़ को ना दिखाए, बट एक इन्फॉर्मेशन की तरह बस न्यूज़ को दिखाए, पब्लिक को अवेयर करें। ये मीडिया एथिक्स के डोमेन में आएगा। एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होगा, आप वर्ड से ही समझ सकते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, कैरिंग कैपेसिटी या फिर जितनी भी ऐसी चीज़ें जहाँ से एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो, एफोरेस्टेशन हो और पॉल्यूशन ना हो, ये सब किसकी डोमेन में आएगा, एनवायरमेंटल एथिक्स की। इट इज़ कंसर्न विद ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचुरल एनवायरनमेंट। अब फेमिनिस्ट एथिक्स की बात करते हैं तो ये फेमिनिस्ट वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने की बात करता है। आमूमन यानी कि जनरल जितनी भी बातें होती हैं हम देखते हैं, जैसे बात हम करते हैं इंडिपेंडेंस की, डोमिनेंस की, हायरार्की की, तो ये सारी जितनी भी बातें हैं ये रिलेट करती मैन फॉर मैस्कुलिन वैल्यूज़। लेकिन जब हम फेमिनिस्ट वैल्यूज़ की बात करते हैं तो बात आती है, अभी तक हम बात कर रहे थे इंडिपेंडेंस की, वॉर, डेथ, ये सब क्या है, ये मैन की मैस्कुलिन वैल्यूज़ के अंदर आता है। लेकिन हम फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीज़ों को देखें तो बात करेंगे इंटरडिपेंडेंस की, इंटर रिलेशंस की, पीस की, लाइफ की, केयरिंग की, शेयरिंग की, हायरार्की की जगह इक्वालिटी की। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से समाज या फिर सोसाइटी को देखा जाए तो उस हिसाब से उस डोमेन को कहेंगे फेमिनिस्ट एथिक्स। अब एनिमल एथिक्स को भी अगर आप डेफिनेशन में अगर बाय वर्ड जाएँ तो वही कि जैसे हम वो पैटर्न रेगुलेशंस या फिर ये सब एनिमल एथिक्स के अंदर का डोमेन है। अब हम
इन सब चीज़ों को साइड करके अब देखते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स की हमने बात की थी कि व्हाट ऑट टू बी डन। अब यहाँ पे कुछ फिलोसफर्स अपनी थ्योरी दे रहे हैं कि किस तरीके से आप एक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्च्यू एथिक्स हमारे पास है, डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच है, यूटिलिटेरियनिज्म है। अब इसके अंदर एरिस्टोटल एंड सेंट थॉमस एक्विनास फिलोसफर्स हैं, इन्होंने कहा कि किसी भी एक्शन को आप करते हैं, अगर उस एक्शन से आपके अंदर वर्च्यू का कल्टीवेशन होता है तो उसको वर्च्यू एथिक्स कहेंगे। वो वर्च्यू एथिक्स का पार्ट है और आपको वही एक्शन करना चाहिए, वही एक्शन सही है इन एथिक्स जो आपके अंदर वर्च्यू कल्टीवेट करे। अगर वो ऐसा नहीं करता, इट शुडंट बी डन। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप चैरिटी कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप चैरिटी कर रहे हैं, तो इस एक्शन से क्या हुआ, आपके अंदर कंपैशन वाली जो फीलिंग है, कंपैशन वाली जो वैल्यू है वो डोमिनेट करेगी, यानी कि वर्च्यू का कल्टीवेशन हो रहा होगा। तो चैरिटी यानी कि जो एक्शन था आपका चैरिटी, इट इज़ गुड। तो यानी कि आप जो भी एक्शन करें, अगर वो वर्च्यू आपके अंदर कल्टीवेट कर रहा है तो ही वो सही है, अदरवाइज इट इज़ इनडिफरेंट और इट वुड बी बैड। अब कांत आते हैं, इमैनुअल कांत, ये अपनी डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच देते हैं। ये डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच में ये कहते हैं कि आप कोई भी एक्शन कीजिए, आप कोई भी काम करिए, इट शुड अपहोल्ड रूल्स, रेगुलेशन या फिर नॉर्म्स। इट डील्स विद ड्यूटी फॉर इट डील्स विद ड्यूटी फॉर ड्यूटी शेक, यानी कि अडेरेंस टू रूल्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू हिम। आउटकम उसका क्या होता है वो मैटर नहीं करता, अगर आप अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं, यू आर एथिकली राइट। इसका अगर एग्जांपल ये लें कि ट्रैफिक पुलिस जब ट्रैफिक रोक देती है फॉर सम वीआईपी या फिर डिग्निटरी जो भी होता है या फिर कोई हायर ऑफिशियल होता है, अगर उस ट्रैफिक जैम के अंदर इन केस कोई फैटेलिटी हो जाती है, इमरजेंसी केस होता है जो ड्यू टू ट्रैफिक जैम की वजह से हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है उनके उस केस में, तो जो ट्रैफिक पुलिस है आप उसके कंडक्ट को गलत नहीं ठहरा सकते अकॉर्डिंग टू कांत, बिकॉज ही वॉज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। आप अपनी ड्यूटी अगर कर रहे हैं तो आप एथिकल स्क्रूटनी के अंदर हमेशा सही ही पाए जाएंगे, ये कहते हैं डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग कांत। अब यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म है कि आप हमेशा कोई भी एक्शन करते टाइम ये देखें कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि ज़्यादा लोगों का भला अगर हो रहा है आपके एक्शन से तो आपको वो एक्शन करना चाहिए एंड वही एथिकली ज़्यादा राइट होगा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको 100 लोगों की जान बचानी या फिर 5 लोगों की जान बचानी तो आप हमेशा 100 लोगों की जान बचाइए। इसको अगर और डीपली रिलेट करें, हमने एक आज से 2-3 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था। उसमें ये था कि दशहरा कुछ लोग मना रहे थे और ट्रेन आई और कुछ लोगों की उस एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो अगर उसको हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, अगर एज अ ड्राइवर वहाँ पे उसको एज्यूम करें तो क्या होता है कि कभी कभी हाई स्पीड ब्रेक लगाने से कभी कभी ट्रेन टॉपल हो जाती है और या फिर डीरेल हो जाती है। तो एक ट्रेन के अंदर लगभग मोर देन 1000 पीपल तो होते हैं, मोर देन 1000 पैसेंजर्स। अगर एक ड्राइवर के हिसाब से सोचें तो 1000 पैसेंजर उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर 4-5 लोग या फिर 50 लोग। तो अगर उस केस को इस तरीके से भी एज्यूम करेंगे तो यूटिलिटेरियनिज्म कहेगा कि ट्रेन के पैसेंजर्स को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दोनों को बचा सकते हैं, इट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है देन यू मस्ट सेव थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स इंस्टीड ऑफ 50%। तो ये यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच कहती है। तो डायमेंशंस ऑफ एथिक्स के अंदर सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशंस। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।